दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर विधानसभा के अंतर्गत सैदलाजा वार्ड के हरगोविंद एन्क्लेव में नवनियुक्त भाजपा पदाधिकारियों व जिला महरौली के पदाधिकारियों के साथ विधायक करतार सिंह तंवर के विकास कार्यों का धन्यवाद और सम्मान समारोह का कार्यक्रम किया गया। साथ ही यहां पर समस्त RWA व स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याओं को भी विधायक के साथ रखा और एक चर्चा और विचार विमर्श के तहत यह कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सभी ने अपने अपने समस्याओं को उन तक रखा और क्षेत्र की परेशानियों को रोहित भारद्वाज, जो कि संयोजक हैं PM उदय जिला महरौली के, और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता व RWA से भी जुड़े हुए, उन्होंने भी समस्याओं को विधायक व पार्षद के सम्मुख रखा। सभी ने उनकी बातों को सुना और भव्य स्वागत व सम्मान समारोह के बीच एक सकारात्मक बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई। आगे भी इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे। रोहित भारद्वाज ने विश्वास दिलाया कि जो समस्याएं विधायक व पार्षद के सम्मुख रखी है वह जल्द से जल्द हल होंगी और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उन पर अमल करते हुए क्षेत्र की जनता को बड़ी राहत दिलाएं। देखिए रिपोर्ट। भाई थोड़ा सा हमारे महामंत्री जी का स्वागत करेंगे। भूपेंद्र मोदी जी का शर्मा जी में स्वागत करें। सी ब्लॉक में बोरिंग करवाया, श्याम बाबा के मंदिर के सामने बोरिंग करवाया, गुरुद्वारे वाली गली में बोरिंग करवाया, थापर फार्म में बोरिंग करवाया और अब लेटेस्ट 4 दिन पहले ही एस ब्लॉक की गली नंबर 1 में बोरिंग हुआ है, जो 2 बोरिंग के बाकी थे, उसमें से एक पूरा हो गया। अब एक वादा रह गया एंड ब्लॉक का, जिसमें अभी भाई साहब तो बैठे हुए हैं एंड ब्लॉक का भाई साहब, तो इसमें तो थोड़ा सा राज नहीं है ताकि आने वाली गलियों तक हमें कुछ राहत मिले। फिलहाल तो खैर राहत मिली हुई है। और जो बोरिंग है, जैसे गुरुद्वारे वाला बोरिंग है, 6 महीने हो गए लगे हुए हैं, लेकिन अब बिजली कनेक्शन का भी उसमें मोटर लगी हुई है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द उस कार्य को भी करें। उपाध्याय जी बन गए हैं जल बोर्ड के उपाध्यक्ष, तो एक दिन उनके साथ में उन्हें बुला के चाहे पे चर्चा हो जाए। और जो सोनिया विहार की लाइन हमारे सामने से डेरा मोड़ होते गई है, तो जो गंगा का दल है, हम भी थोड़ा उसमें हमारा भी भागीदारी हो जाए, क्योंकि बोरिंग इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। तो आपसे निवेदन है कि उच्च अधिकारियों के साथ
आप एक कैंप आयोजित करवाएं और उनको निर्देश दे दें कि आई वॉश के लिए कैंप नहीं लगाए, काम करने के लिए लगाना, क्योंकि अभी तक जितने भी कैंप लगे वो सब आई वॉश के लिए लगे। अपने फार्म भर दो, कोऑर्डिनेट दे दो, जो दिल्ली सरकार ने प्रोविजनल सर्टिफिकेट इस लक्ष्य में दिया था। निगम, दिल्ली और केंद्र सरकार आप सबके साथ और अधीन है, तो ये जितने भी लोग बात बैठे हुए ये बड़ी आशा से आपकी तरफ देख रहे हैं। आप हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं और आपसे जो बन पाया आपने अभी तक किया हमारे लोगों ने, उनकी क्षेत्र की होगी तो हम काम करेंगे। कुछ बातें हैं जो थोड़ी सी आपकी हेल्प मिल जाए तो वो काम हमारा बहुत आसान हो सकता है। ये हार्मोनियम के हैंड ब्लॉक के खापर फार्म से लगी इनको जल्द से जल्द पीएम ऑफिस में आप जो है आपने ज्ञापन सौंपा है, क्या है ज्ञापन में और क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अनऑथराइज कॉलोनीज थी उनको रेक्टिफिकेशन करने के मालिकाना हक देने के लिए बनाया था, उसमें हमारे हरगोविंद इनक्लेव की कॉलोनी है। हरगोविंद इनक्लेव के अंदर हमारा एक पोर्शन है, उसको बाहर कर दिया बोल गलत है। हम ही चाह रहे हैं कि वहाँ हरगोविंद इनक्लेव के कॉलोनी में है तो हमारा ये एरिया भी उसमें होना चाहिए। बाकी लोग का हो रहा सर, हमारा नहीं हो रहा। क्या आश्वासन मिला विधायक से? हाँ, उन्होंने बोला अभी क्योंकि डीडीए के मेंबर भी हैं तो बोले डीडी में हम उठाएंगे, क्योंकि पहले भी हमने उठाया है, जब ऑब्जेक्शन था उसने उठाया था। उम्मीद है आपको? हाँ, उम्मीद है, काम होगा, उम्मीद लग रही है काम। सारी वार्डों में लोग लेके सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो विदेश सेंटर आए तो आप इस वक्त पर सबको बुलाया और सभी को आपने बोलने का मौका दिया। मैं यही कहूँगा कि रोहित बारवाल ने बहुत सारे काम बताए थे, जो कुछ काम है जो रोड का बताया, जो सीवर डला है तो जो सीवर से रोड का डैमेज हो गया है तो उसको खाली रिपेयर नहीं करेंगे, नए सिरे से तो नया बनाएंगे। उसके लिए टेंडर लगाने का क्या, जितने भी हाउसिंग कैंपस, हार्बर इनक्लेव, जितनी ये करोगे कितनी करके सभी के लिए नया रोड की टेंडर लगा देगा। तो एक तो ये है कि सीवर डल जाएगा, नया रोड बन जाएगा, तो इस करोगी का सबसे पहले ही इसका रोड का टारगेट बड़ा था, दोबारा भी करता है, इसके लिए पूरा पैसा दे रहे थे, दोबारा दे चुके हैं। और एम्पोलो के बोर्ड की बात की तो बता दो बहुत जल्दी वो उस महीने के अंदर आपका एम्पोलो का हो एक एम्पोलो में है वो लगा दिया गया है। बड़ी डिमांड की एम्पोलो की डिमांड है, तो हरगोविंद में मेरे ख्याल से एक एम्पोलो में और बोल रहा है कि पानी की एक पूर्ति हो जाए, क्योंकि एक गुरुद्वारे में बोर्ड करा दिया गया तो घर की कमी की, और एक एम्पोलो में करा देगा तो लगभग ये लगता है कि हमें एम्पोलो का जो पानी के व्यवस्था वो सारा छोड़ जाएगा। ऐसे ही राजपुर एक्सटेंशन में भी बोर करा दिए गए तो वो कोरोना बढ़ गए, जहाँ जहाँ भी दिक्कत है उनको पूरा एक महीने में ये सारे बोर आ जाएंगे, पानी की समस्या दूर हो जाएगी। और इस बात की पक्की है कि हमारे अपने साहब ने बोल दिया कि जितना पैसा जितना बोर के लिए चाहिए, रोड के लिए चाहिए, हर कीमत में हर चीज के लिए राजपुर एक्सटेंशन, राजपुर सारी कॉलोनी के लिए, राजपुर गांव के लिए, सबके लिए पैसा उपलब्ध करा दिया है। राजपुर गांव में जो काम चल रहा है वो बरसात की वजह से थोड़ा ढीला हो गया था, तो आपकी तीनों जो इंट्री है वो सारी पास है और ये बन के बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे होंगे विधायक जी से तो उम्मीद पूरा है, अभी तो करेंगे है, जब हो जाए तो तब फिर बताएंगे आप। लेकिन इस पहल को कैसे देखते हैं कि उनकी आप बढ़िया है, कुछ तो पहल तो भी ये उत्तम पहल है। आए जिन लोगों को बताया हम लोगों ने और कई चीज़ें बताई जो हमें जानकारी नहीं थी वो बताए। सभी RWO एकजुट हुए यहाँ पे एक आवाज़ उठाई आपने मिलकर। तो हमारे हमने बुलाया थे सबको, आ गए थे। उम्मीद है कि अब थोड़ा बहुत उम्मीद है। जी जी बिल्कुल। भाजपा जैसे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो प्रकार की ये 7 महीने से कला मिला के चलेंगे और क्षेत्र में जो हमारे विकास हो रहे हैं उसको आगे से बढ़ाएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण जिला की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद भी देता हूँ कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए
ये छात्रों नागरिक होने का परिचय है। अगर ये कॉलोनी में इतनी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं तो ये बहुत अच्छा मैसेज आता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप सभी को बधाई देता हूँ और आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ कि आप सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं आपकी आदरणीय का और रोहित भारद्वाज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो हमारे संगठन के नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके सम्मान के लिए और जो क्षेत्र में विकास के कार्य चल रहे हैं उनके बारे में चर्चा करने के लिए और जो जिन कामों की जरूरत है उनके बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ पर आज ये कार्यक्रम रखा है। उन्हें दिल की गहराइयों से रोहित भारद्वाज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने सब लोगों को यहाँ पर एकत्रित किया और एक अच्छी चर्चा का कार्यक्रम और सम्मान का यहाँ पर रखा है। साथियों, अभी यहाँ पर जो एक ज्ञापन दिया गया है इसमें विस्तार से कई विषय रखे गए हैं, लेकिन मुझे एक बात की खुशी है कि जब पहले ज्ञापन मिलता था तो 15 से 16 पॉइंट उसमें हमेशा बनते थे। इस बार 1, 2, 3, 4, 5 सिर्फ 5 पॉइंट आपके ज्ञापन में गया। इसका मतलब काफी खास क्षेत्र में हुए। तो उन कामों के लिए जो हुए हैं मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि जिनके नेतृत्व में हमारा भारत वर्ष लगातार आगे बढ़ रहा है और आज विश्व पटल पर भारत को एक राजनीतिक और आर्थिक महाशक्ति के रूप में देखा जा रहा है। आबादी छतरपुर में बढ़ रही है, आपको विस्तार से पता है। जब हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा क्षेत्र विकसित हो रहा है, तो लगातार लोगों का यहाँ पर रहने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो तुम मेट्रो से लेकर जो हमारा सौपुरा रोड है, छतरपुर एक्सटेंशन, छतरपुर एक्सप्रेस, नंदा हॉस्पिटल, छतरपुर और सतबड़ी गांव को क्रॉस करते हुए अलसर जिला तक हमारा जो फ्लाईओवर बनना है दिल्ली सरकार की तरफ से उसकी स्वीकृति हो चुकी है। मैं फिर एक बार धन्यवाद करता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का, आदरणीय सांसद जी का। करीब 850 करोड़ रुपए इसमें खर्च होगा। तो तुम मेट्रो से लेकर जहाँ फूल मंडी है वहां से लेकर और सतबड़ी गांव को क्रॉस करके एक डबल लेकर ये फ्लाईओवर बढ़ेगा और आपकी जो ट्रैफिक जाम की समस्या है 100% समाप्त हो जाएगी। दिल्ली सरकार के अप्रूवल मिलने के बाद ये वीडियो में फाइल चली गई है, बाकी कुछ फॉर्मेलिटीज है वो बहुत जल्दी कुछ दिनों में पूरी हो जाएगी, इसका टेंडर हो जाएगा और उम्मीद है कि 3-4 महीने में हमारे काम की शुरुआत हो जाएगी और 2 साल में हमारे फ्लाईओवर बनकर तैयार होगा। काम के लिए जो फ्लाईओवर एलिवेटेड रोड बनेगा ये डबल डेकर होगा। एक तो जो हमारा जितना चौड़ाई का रोड चल रहा है अभी, इसमें कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे सेंटर में पिलर बनेंगे और दोनों तरफ पे एलिवेटेड, जैसे आप देख लो मेट्रो है जैसे 300 पिलर है दोनों तरफ। तो दोनों जो हमारे रोड नीचे चल रहे हैं उनमें 1 इंच भी कहीं चौड़ाई कम नहीं होने वाली, वो जुड़ते भी नहीं। और इसमें फ्लाईओवर पिलर ऊपर जाके एक रोड उधर से आने का पड़ेगा और दूसरा रोड उसके ऊपर, हम उसको तीसरा भी कह सकते हैं, नीचे का एलिवेटेड रहेगा जो सबके नीचे जहाँ से तो जाएगा वहीं दूर रहेगा पूरा, एक आने का और दूसरा उधर से आने का, डबल डेकर होगा। तो हमें 3 रोड ऊपर नीचे मिलने जा रहे हैं। ऐसा बढ़िया जो हमारे डिजाइन किया है और बहुत एक्सटेंशन गाँव जो भी कॉलोनी है सभी में सीवर का काम चल रहा है।
अगर किसी पॉकेट का सीवर का काम टेंडर नहीं हुआ था, अगर कोई पॉकेट बचा है तो हमारे उनके भी टेंडर सारे हो गए हैं, बहुत जल्दी वो भी काम शुरू हो जाएंगे। जब सीवर बनता है तो हर घर से उसको कनेक्ट करना होता है, हर गली होती है, क्योंकि हर घर को सीवर से जोड़ना है तो बड़ी तकलीफ होती है सभी को, क्योंकि निकलने बढ़ने में दिक्कत होती है, लेकिन थोड़ी देर के लिए तकलीफ सहनी पड़ती है। उसके बाद जितना बढ़िया होने जा रहा है आप सोच नहीं सकते। आपकी गंदगी 100% खत्म हो जाएगी, नालियों की जरूरत सिर्फ बारिश से पानी के लिए रहेगी, घरों का सब गंदा पानी सीवर आपका उसमें जुड़ जाएगा। इसके लिए जो हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बने हैं उनका भी हमारा टेंडर हो चुका है और वर्क ऑर्डर होने की स्थिति में है, और अगले महीने बहुत सितंबर के महीने में बहुत बड़ा उद्घाटन, ये करीब 1100 करोड़ रुपए के टेंडर हमारे पूरी विधानसभा के सीवर के हुए, जिसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे, बड़े लाइनें लगेंगी और जो अमल के काम जो बाकी बचे वो भी पूरे होंगे। इस काम को पूरा होने के बाद 100% जो मैंने हमेशा कहा है कि आपकी जो हमारी जो छतरपुर विधानसभा है, कंस्टिट्यूएंसी है, आपकी जो कॉलोनीज है, हमारे जो गांव है, जो पॉकेट है, किसी भी तरह से किसी अच्छे विकसित शहर से, अच्छे शहर की कॉलोनी से उनसे कम नहीं होंगे, इतना अच्छा काम होना चाहिए। सड़कें जो खुली है, हमें बजट मिल चुका है, उनका टेंडर भी हो चुका है और बहुत जल्दी जहाँ सीवर डल गया हम पूरी सड़कें दोबारा से बनाने का काम शुरू कर देता है। ये पूरी विधानसभा है जहाँ भी हमारी सड़कें खुलती हैं, हम रिपेयर नहीं, हम पूरी सड़कें दोबारा बना देंगे, ये आगे तक के लिए आपकी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। अभी ट्यूबवेल्स की बात आई थी, हमारे पार्षद जी ने बता दिया है, सिर्फ 2-3 ट्यूबवेल नहीं, जितनी आप कहेंगे जहाँ पानी की रिक्वायरमेंट होगी, आज हमारे पास सारी हमारी सेंसर हो रही है, पूरा हमें बजट मिल रहा है, जितने आप ट्यूबवेल कहेंगे जहाँ रिक्वायरमेंट होगी उतनी ट्यूबवेल आपकी लगा दी जाएगी। बहुत बड़ा 80 MGD का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हमारी छतरपुर विधानसभा में बनना है, जिससे पूरी दक्षिण दिल्ली को सप्लाई होगी। सारी चीजें प्रोसेस में है। 80 MGD का सोनिया जहाँ जो है वो टोटल 100 MGD का दिल्ली को देना है, छतरपुर में 80 MGD का बनने जा रहा है। फिर आपको सोनिया जहाँ तक नहीं, आपको छतरपुर का पानी मिला रहेगा, वो काम सरकार करने जा रही है। बहुत बड़ी जरूरत है, जो पार्स की जरूरत है, तो ऐसी जो जमीनें हैं उनके लिए मीडिया से मैं जानकारी इकट्ठी कर रहा हूँ कि जिनमें हम पार्क बना सकते हैं। अगर कहीं फॉरेस्ट की लैंड है तो भारद्वाज जी और आपके सभी आदरणीय साथी, फॉरेस्ट की अगर कहीं लैंड है उन्हें हम बहुत जल्दी कर देंगे। सिटी फॉरेस्ट पार्क कोई इमीडिएट चालू करा सकते हैं, तो आपकी ऐसी जगहों पर आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जैसा अभी भारद्वाज जी ने कहा, बहुत जल्दी अभी 8 तारीख तक हम सब SIR में बिजी हैं, बहुत जरूरी काम है। इससे फ्री होते ही आपके सब कंपनी के पदाधिकारी और जो भी आपके सभी एक इम्पोर्टेंट से महत्वपूर्ण जो अपने हमारे साथ हमेशा कामों को बनाते हैं और क्षेत्र के लिए बढ़कर काम करते हैं। DM ऑफिस में इस संबंध में आप सबके साथ एक मीटिंग वहाँ पर रखे, इस काम को आगे गति दी जाएगी और बहुत जल्दी सबसे पहला कैंप मैं यही लगवाऊंगा और मैं उस कैंप में खुद शामिल करूँगा। मैं यही कहा जा सकता हूँ, मैंने आपके साथ चर्चा की है और जो मेरे खुद के बेटे संज्ञान में थी, ध्यान में थी, उनका भी मैंने जिक्र किया है। मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अभी जैसा रोहित भारद्वाज जी कह रहे थे कि दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, बिल्कुल निगम में भी हमारी सरकार है, दिल्ली में सरकार है, केंद्र में सरकार है। मैं इस ट्रिपल इंजन की सरकार को थोड़ा बढ़ाकर 4 इंजन की सरकार भी कहता हूँ, क्योंकि आप जैसे लोग हमारे साथ बहुत है, जो काम में हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, हमारे साथ बढ़िया काम करते हैं।
चिंतित रहते हैं क्षेत्र के विकास के बारे में, वो भी हमारी सरकार का एक हिस्सा है। तो आपकी ये सारी RWS की सरकार, आपके प्रतिनिधियों की सरकार और आपकी चुनी हुई सरकार सब मिलकर लगातार कार्यरत है। धन्यवाद करता हूँ। ये जो सारी योजनाएं क्रियान्वित होने जा रही है, ये जो सारे काम होने जा रहे हैं, ये सब आपके एक डिसीजन, आपके एक निर्णय की वजह से हो रही है कि आपने दिल्ली में एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अपना योगदान दिया है। आप सबके एक अच्छे निर्णय की वजह से हो रहा है। अगर ये निर्णय नहीं होता तो शायद ये काम संभव नहीं है। आपने बात रखी है, ये तो साल हो गए साहब इस बात को उठाए हुए। देखिए जगह पता क्या है, जगह एक कोटा का भी किया में और क्या तो एक कोटा के व्यक्ति में आज ही घोषणा करता हूँ, क्योंकि मैं भी आपकी तरफ में आ चुका हूँ। आपने कहा बहुत जल्दी, एक दिन आपके साथ अलग से बैठूंगा, जगह आप बनाएं और आपके लिए कोटा केबिन की व्यवस्था आपको करा के दूंगा। ये मैं सबके बीच में आपको घोषणा कर दूंगा। कितना विश्वास और क्या लगता है जो कार्य आपने बोले उन पे खड़े उतरेंगे? अब आशा पे ही दुनिया कायम है, आशा तो करते हैं, अब बाकी हो ना हो तो लेकिन जनता ने अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा आशा पे ही कायम है हम अभी तक। और जो ये पहल की गई है रोहित भारद्वाज जी द्वारा, क्या कहेंगे इसको? ठीक है, अच्छा काम कर रहा है रोहित भारद्वाज, गलत काम नहीं कर समय समय पे इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए जिससे कि लोग अपनी समस्याओं को सुना सकें। रहा। जागृति हो। आपकी क्या समस्या थी, आपने भी रखी? आप लोग हमारी तो कोई समस्या नहीं थी, सीनियर सिटीजन का हमने कहा था ये कोटा कैबिन दे दो। तो लगता है, उम्मीद है अब कह तो रहे हैं कि जोनल के नक्शे में 800 गज का प्लॉट है। कोटा केबल जो है, चलिए यानी विश्वास जिंदा है। और लगातार खराबी जा रही है। आज जो है विधायक जी पहुंचे हैं, हरगोविंद इनक्लेव के सभी RWA एकजुट हुई है, उन्होंने सभी अपनी समस्याओं को रखा। क्या लगता है, विधायक जी के आश्वासन से आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ सर, बहुत संतुष्ट हैं। उन्होंने इतने आश्वासन दिए हैं आज, लगता है कि भाई बहुत जल्दी यहाँ का विकास इतना होगा छतरपुर का, बहुत जल्दी। जो समस्याएं थी सभी ने अपनी समस्याओं को रखा। मेन है ट्रैफिक की, वो उन्होंने बताया कि ट्रिपल जो सड़क बनेगी, डबल डेकर जिसे कहते हैं, वो उससे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं रह पाएगी। ये पहल को किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से रोहित भारद्वाज ने ये पहल की है कि सभी को एक मंच पे लाकर, इसको किस तरह से देखते हैं? हाँ सर, सभी ने बहुत अच्छे आश्वासन दिए हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही उन सब पे इस तरह के कार्यक्रम और भी होते रहने चाहिए। होते रहेंगे। हाँ जी, ठीक है मैम। हुई एक मंच पे हुई, विधायक के सामने आपने अपनी समस्याओं को रखा, किस तरह से देखते हैं और कितना विश्वास? देखिए, विश्वास तो ऐसा है, आज हमारे को 2009 में हम यहाँ आए थे तो वहाँ उस टाइम की स्थिति और थी, आज की और कुछ है। दिन पे दिन आबादियाँ बढ़ रही है और पानी की, बिजली की, सड़क की सुविधा में बहुत बेहाल हो रहा है। लोग बाग भूखे जी रहे हैं, किसी को पानी नहीं मिल रहा है टाइम से। विधायक जी आते हैं, आश्वासन देते हैं और चले जाते हैं। ठीक है जी, लोग बात कहते हैं कि अब हो जाएगा। सबसे पहला तो देखिए, हमें इन्वर्टर रोड बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, उससे नहीं। सबसे पहला हमारा कॉलोनी साफ होना चाहिए, घर साफ होना चाहिए, फिर गलियाँ साफ होनी चाहिए। यानी उम्मीद है आपको, जो आज उन्होंने बोला उस पे आश्वासन पे काम होगा? बस उम्मीद पे ही दे रहे हैं हम सब। उम्मीद है 8 तारीख के बाद उन्होंने कहा है कि जो भी समस्या हैं उन पे मैं काम करूंगा जी। तो क्या लगता है कि उनके उम्मीद पे जो है खरा उतरेंगे वो? नहीं, बिल्कुल उतरेंगे, करते हैं। जब बोलते हैं तो कुछ करते हैं, 100% तो नहीं पर करते हैं। 60-70 इस पहल को कैसे देखते हैं कि सभी एक मंच पे इकट्ठे हुए रोहित भारद्वाज जी द्वारा जो है? बिल्कुल
इस पहल को कैसे देखते हैं? आगे भी इस तरह की पहल होती रहनी चाहिए? होती रहनी चाहिए, तभी एक दूसरा बढ़ती जाएगी, लोगों पे विश्वास बढ़ेगी। भाई आप भी पहुंचे हैं आज, विधायक जी ने आपके लोगों की समस्याओं को सुना, आप लोगों ने भी अपना ज्ञापन दिया, समस्या रखी, क्या थी? विधायक जी वैसे भी हमारे बहुत लोकप्रिय हैं, उससे हमें बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएम उदय वाला एक योजना शुरू की थी, जिससे हम बड़े उम्मीद में आ गए थे कि हमारे जो वाइट मनी हमने यहाँ इन्वेस्ट की थी, रह रहे हैं, तो हमें लगा था हमारे जो मकान है उसका मालिकाना हक हमें मिल जाएगा। लेकिन वो पीएम जो योजना है उसमें जो यूसी बाउंड्री वाला जो है हमें हरगोविंद एन्क्लेव के नक्शे से बाहर कर दिया गया। ठीक है, पता नहीं क्या रीजन था, उसके पीछे आरडब्ल्यू ने भी शायद कुछ फाइल की है डीडीए को, लेकिन उसका कोई वो नहीं मिल रहा है। आप लोगों ने ज्ञापन दिया, क्या विश्वास मिला? अब ज्ञापन दिया है हमने, अब देखते हैं, हमें उम्मीद है क्योंकि लोकप्रिय नेता हैं हमारे और हमें उम्मीद है, अगर नहीं होगा तो फिर हम उनसे और बोलेंगे। लेकिन उम्मीद है, फिलहाल 8 तारीख के बाद उन्होंने कहा कि इस पर काम होगा, तो लगता है आपको कि कार्रवाई होगी? मुझे तो पूरी उम्मीद है कि विधायक साहब ने इतना सारा काम हमारे क्षेत्र के लिए किया है पूर्व में, तो अभी वो करेंगे। देखो अभी जो बात करेंगे वो करेंगे, बाकी सबसे मेन तो हमारे यहाँ बसों की भी प्रॉब्लम है। इस रूट पे कोई बस नहीं है, 2:30 बजे के, जो 12 साढ़े 12 बजे के बाद 3 बजे तक कोई भी बस इस रूट पे नहीं है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पब्लिक परेशान है इसके लिए। बस की प्रॉब्लम्स को जो है हल करना होना चाहिए। खड़े रहते 3-3 घंटे लाटो चलाएंगे, तब कहीं जाकर बस में। आप चाहते हैं कि ये समस्या हल हो? और समस्या हल हो। सर आप भी आए हैं, क्या कहेंगे जिस तरह से विधायक जी ने आश्वासन दिया और आप लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा, कितनी उम्मीद? मैं सुमेर सिंह, राजपुर एक्सटेंशन, ये लक्ष्मी नारायण मंदिर वाले गली से। और जिस तरीके से विधायक जी ने आश्वासन दिया है उससे हम खुश हैं। और अब जो हरगोविंद एन्क्लेव में टुबेल कराया है, इधर ये काम चल रहा है सीवर का भी, वो थोड़ा बारिशों का मौसम है, इसमें देखो डिले तो होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम तो इस पहल को कैसे देखते हैं कि सभी को एक मंच पला के रोहित भारद्वाज ने जो है सभी को समस्याओं को सामने रखा? भारद्वाज जी का देखो, जब हमारी कॉलोनी में कोई भी काम का हमें जरूरत पड़ती है तो सहयोग रहता है। द्वारा जो है कार्यक्रम रखा गया, जिस पर जो है विधायक जी पहुंचे, आपने अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा, विधायक जी ने कई आश्वासन दिए, क्या लगता है उन आश्वासनों पे खरे उतरेंगे और कितनी उम्मीद आपको? देखो आज आरडब्ल्यू हरगोविंद एन्क्लेव ने, श्री श्याम सेवा मित्र मंडल ने और राजपुर एक्सटेंशन आरडब्ल्यू ने, महावीर कॉलोनी की आरडब्ल्यू ने अपनी परेशानियां रखी। आबादी बढ़ेगी तो परेशानियां भी बढ़ेंगी, और उसका जो निजात है वो जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो निगम पार्षद के रूप में हो चाहे विधायक के रूप में, अभी तक भी उन्होंने काफ़ी हमारी समस्याओं का समाधान किया है। और आज हमने एक मंच और एक प्लेटफॉर्म पर समस्या रखी और समस्याओं का पूरा आश्वासन दिया निपटाने का, और जो न्यू डेवलपमेंट क्षेत्र में आने वाली हैं केंद्र सरकार की तरफ से, उसकी संपूर्ण रूप से विस्तृत में उन्होंने जानकारी दी हमें। और हमारे आरडब्ल्यू को, हमारे क्षेत्र को पूरी उम्मीद है कि ये जो ट्रिपल इंजन की सरकार है वो अपनी हमारी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। क्या लगता है सर, इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए, जन समस्याओं के कार्यक्रम जो है हर महीने में मैं कह रहा हूँ कि आज जो हमने मंच तैयार किया है, ये 1 साल में जो चुनाव आने वाले हैं उसका आगाज़ है, और आगाज़ पब्लिक की परेशानियों को लेके हुआ है, तो ये आगाज़ हमारा समाधान तक जाएगा और ये हमें पूर्ण उम्मीद है। चाहे इसके लिए हमें निगम पार्षद जी से, विधायक जी से, सांसद जी से, या हमें अपने जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी से, ट्रिपल इंजन की पूरी सरकार से पूरी उम्मीद है हमारी हर समस्या का समाधान होगा। टेक्निकल कई बार परेशानियां आ जाती हैं कुछ सरकारी महकमों से, कुछ फाइलिंग में, तो उन सब को देखते हुए
पानी की जो हमारी समस्या थी या हमारी जो ट्रैफिक प्रॉब्लम थी, ट्रैफिक की बता रहे हैं कि कुतुब मेट्रो स्टेशन से उतर के और सीधा सतबड़ी को क्रॉस करके वो डबल लेयर का बनने जा रहा है, उसका पूरा ग्राउंड सर्वे भी हो गया और टेंडरिंग भी हो रही है। कितना विश्वास जो बातें कही है विधायक जी ने? देखो, हमारा विश्वास है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, सबका साथ सबका विकास जो उनकी टैगलाइन है वो आज नहीं, आज से 12 साल से कंटिन्यू चल रही है। और आप देश की उज्ज्वलता जो बढ़ती जा रही है उसको आप देख रहे हैं, खुद अपनी निगाहें से देखें और इस बात को जन जन तक भी पहुँचाएं। क्या कहेंगे सभी से जो भी आए यहाँ पे आए हुए उनको क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे आप? जो भी आज मेरे युवा साथी, माताएं, बहनें और हमारे जो बुजुर्ग यहाँ आए हैं, अलग अलग मुद्दे उठाए हैं। किसी ने पानी का उठाया, किसी ने सीनियर सिटीजन होम का उठाया, किसी ने पानी लॉगिंग का उठाया। तो हर मुद्दे पर खुलकर बात करी विधायक जी ने और अपने विचार रखे और हमें समाधान का रास्ता बताया और दिखाया।